फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये जर्नल एंट्री हम करते क्यों हैं। सो लेट्स नाउ मूव टू द वेरी फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन टू अ जर्नल एंट्री। देखो, मेरे बिजनेस में सपोज करो कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मेरे बिजनेस में पूरे साल भर में हजारों लाखों ट्रांजैक्शन होती है। सर हजारों लाखों, यस। सपोज करो कि मैंने पूरे साल भर बिजनेस किया, तो पूरे साल भर मैंने किसी को सैलरी पे की होगी, किसी को रेंट पे किया होगा, मैंने कुछ सामान बेचा होगा, कुछ सामान खरीदा होगा। तो ये पूरे साल भर चलता रहा और साल भर हजारों लाखों ट्रांजैक्शन हो गई। अब आप खुद ही सोचो, ये जो लाखों ट्रांजैक्शन है, क्या मैं अपने माइंड में रिकॉर्ड करूं, मेमोरी पे बिलीव करूं? नहीं। अरे यार, मैं 2-3 ट्रांजैक्शन याद कर सकता हूं, हजारों लाखों ट्रांजैक्शन याद तो नहीं कर सकता हूं। और अगर साल भर के बाद मुझे किसी ने पूछ लिया, बताओ दीपक तुमने कितना कमाया बिजनेस के अंदर, तो मैं कैसे मालूम करूंगा कि मैंने पूरे साल बिजनेस में 10 लाख रुपए कमाए, 15 लाख रुपए कमाए? वो तभी मालूम कर सकता हूं ना जब मैं सारी जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करूं। तो यस, जर्नल एंट्री हम बनाते क्यों है कि जो भी बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसको मैं पैसों में मेजर कर सकता हूं, वो सारी ट्रांजैक्शन मैं एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करूंगा। एक प्रॉपर बुक्स होती है, ऐसी कोई रैंडम बुक्स नहीं, एक प्रॉपर बुक्स बनाते हैं। उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन है, मैंने सैलरी, रेंट, सेल्स, परचेज, सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्ड करूंगा। और ये रिकॉर्ड करने का मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद है कि साल भर के बाद मुझे कोई भी पूछ ले कि भाई आपने कितना कमाया, मुझे पता है, मैंने कितना सामान बेचा, मुझे पता है, मैंने पूरे साल में कितना रेंट दिया, मुझे पता है, गवर्नमेंट बोले आपको इतना टैक्स है, तो मैं बोलूंगा मेरा इतने पे टैक्स लगेगा। मुझे सब सवाल का जवाब मिल जाएगा अगर मैं प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करूंगा। तो यहां पे आपको यहां समझ में आ गया कि हम जर्नल एंट्री करते क्यों है। प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, हमें मालूम करने के लिए पूरे साल में हमने कितना कमाया, कितना हमें नुकसान किया। तो दैट्स अ मेन पर्पस। अच्छा, अब ये हमने सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी मेरी पैसों में मेजर हो सकती है, वो हमने जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर ली। अब वो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, उसी के लिए तो आया ये जर्नल एंट्री। यस, दिस इज अ जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। ये देखो आपके सामने फॉर्मेट पड़ा हुआ है। फॉर्मेट में क्या आएगा? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ का मतलब बताऊंगा, लेजर फोलियो, डेबिट एंड द क्रेडिट। ये 5 हेडिंग्स हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड द क्रेडिट। अब ये सर ये एंट्री क्या की हुई है? देखो, अभी मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मेट बता रहा हूं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये डेबिट किया हुआ है और टू कैश किया हुआ है, मतलब ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। डेबिट क्या हो रहा है? फर्नीचर अकाउंट। क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है कितने का? फर्नीचर 5000 से, और कैश क्रेडिट हो रहा है 5000 से। तो डेबिट और क्रेडिट समझ में आ रहा है आपको धीरे धीरे, स्लोली। तो यहां पे हुआ क्या है? फर्नीचर मैंने 5000 का खरीदा है कैश के अंदर, 5000 का मैंने फर्नीचर लिया और मैंने कैश पेमेंट किया। पर सर अब ये बताओ ये एंट्री होगी कैसे? मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूंगा? यही तो पूरी दुनिया के अंदर सब बच्चों को कंफ्यूजन है, और यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये लेक्चर लाया हूं। और इस लेक्चर के बाद आपको दुनिया का कोई भी आदमी पूछ ले कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, आप उसको झट से बता दोगे। सो लेट्स स्टार्ट कि भैया ये डेबिट और क्रेडिट कैसे होगा, कैसे डिसाइड करेंगे कि फर्नीचर डेबिट होगा, कैश डेबिट नहीं होगा, कैसे डिसाइड करेंगे? और उसको डिसाइड करने के लिए लेट्स नाउ मूव टू द पार्ट नंबर 2, द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। देखो, जैसे कि आपको पता है, आपको घर तक पहुंचने के 2-3 रास्ते तो होते ही है ना, कोई एक रास्ता तो नहीं है। आप लेफ्ट से भी आ सकते हो, राइट से भी आ सकते हो। अकाउंट्स में भी जर्नल एंट्री करने के 2 मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड एंड अ मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड एंड अ मॉडर्न मेथड। अब ये ट्रेडिशनल मेथड क्या है एंड मॉडर्न मेथड क्या है? देखो, सबसे पहले मैं ब्रीफली ट्रेडिशनल मेथड डिस्कस करता हूं। देखो, अभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिर हम ट्रेडिशनल यूज करें या मॉडर्न यूज करें। देखो, ये कंफ्यूज बच्चा कि क्या यूज करें, ट्रेडिशनल मेथड ज्यादा अच्छा है, मॉडर्न मेथड अच्छा है? मैं भी आपको समझा दूंगा। देखो, पहले मैं डिस्कस करता हूं ट्रेडिशनल मेथड। होता क्या है ट्रेडिशनल मेथड में? जितने भी दुनिया के अकाउंट्स
जो होते हैं ना उनको 3 में क्लासिफाई मैं कर लेता हूं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और उनके एक गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट्स अप, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड अपना नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। बट है क्या, ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा पुराना मेथड है, ये बहुत पहले फॉलो हुआ करता था। आजकल 99% ऑफ द ऑल द कंपनीज, ऑल द अकाउंटेंट्स इन द वर्ल्ड फॉलो अ मॉडर्न मेथड। सारे लोग मॉडर्न मेथड ही फॉलो करते हैं। सर क्यों? ट्रेडिशनल मेथड भी तो हमने समझा था कि सर ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल, इससे भी आप कर सकते हो जर्नल एंट्री, पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एंड थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है। दिस The modern method, it's very practical and very easy. इससे जर्नल एंट्री आपको इतनी इजी हो जाएगी, आप बोलोगे ये जर्नल एंट्री इतनी इजी है, इतना हवा बना रखा है जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। आप खुद मुझे बोलोगे पर जर्नल एंट्री मॉडर्न मेथड से इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है कि सर हमें तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। चलो लेट्स स्टार्ट कि हम क्या करेंगे, मॉडर्न मेथड फॉलो करेंगे। व्हाई? बिकॉज दे मोर इजी एंड इट इज अ मोर प्रैक्टिकल है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।